वो पटना की नेवरा थाना इलाके की बसंत चक गांव में अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। 26 दिसंबर को भी वो पढ़ाई कर रहा था और उसी दौरान उसके मोबाइल पर उसके किसी दोस्त की घंटी बजी और वो उसके साथ बाइक से निकल गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मौत की घंटी है और उसका दोस्त उसकी हत्या की साजिश करके उसे मारने के लिए लेकर जा रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त के साथ चला गया, जहां जाने के बाद उसका दोस्त उसकी जान का दुश्मन बन गया। उसके बाद जो वो हुआ वो बेहद खौफनाक था, क्योंकि उसके बाद उसकी लाश मिली। दोस्त बना दोस्त का जानी दुश्मन। कॉल करके दोस्त को घर से बुलाया। और सुनसान इलाके में कर दिया मर्डर। बधार में मिली छात्र रोहित की लाश। परिजनों की ये चीख पुकार और चित्कार की आवाजें हत्या की उस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद की है, जिसे लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और उस खौफनाक मंजर को खामोश होकर खौफ भरी नजरों से देख रहा है, जिसे जिगरी दोस्त ने जानी दुश्मन बनकर अंजाम दिया है, जिसकी तस्दीक खून से लथपथ छात्र की लाश कर रही है। मौकाए वारदात पर उमड़ी हजारों की भीड़ कर रही है। खौफजदा परिजन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कोई अता पता नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस आम लोगों की सुरक्षा और हत्या की वारदात को लेकर कितनी संजीदा और गंभीर है। पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मोबाइल पर फोन आया, तब फिर चल गया। किसका फोन आया था? कोई का फोन आया था सर, ये हम मालूम नहीं है सर। तो फोन आया तो पढ़ते पढ़ते चल गया। फिर फोन किए 7 बजे के करीब में, तो बोली कि हम पापा हैं थी पर स्टेशन पर। और उसी 1 घंटा के बाद सर 9 बजे के करीब में उसको मोबाइल ऑफ हो गया। अच्छा। मोबाइल ऑफ के बाद फिर मोबाइल इसको लगवे नहीं किया सर। फिर चारों पट्टी गए थाना में, फिर गए सर। हम सोचे कहीं पुलिस पकड़ के ले गया होगा, तो मगर वहाँ देखे वहाँ पर नहीं, चारों पट्टी खोज उसके लाश में चल गए सर घर सर। 2 बजे तक खोजे नहीं मिले। निर्मम तरीके से हत्या की गई है और ये वही स्पॉट्स है जहाँ पर जो है बुला करके जो है उसकी हत्या की गई है। परिजन जो है कुछ लोगों के नाम भी जान रहे हैं और उन लोगों के नाम भी बताया है। पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, कार्रवाई जो है पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। तो मतलब हम लोग को नहीं बताया कि ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह 8 बजे लोग फ़ोन किए, चचा मेरे हैं, ये फ़ोन किए सुबह कि इसे बउआ के ऐसे कोई मार के मर्डर कर दिया है। किस चीज़ से मारा है? गोली से लगता है, तो ऐसा कि गोली और चाकू को भोंक दिया है। गोली और चाकू से मारा है, गोद पर मारा। यहाँ पर तो पूरा मतलब बाहर निकल गया सर। हम तो देखने के हालत में भी नहीं थे सर। हत्या की एक खौफनाक वारदात पटना के नेवरा थाना इलाके की है, जहां दोस्त ने दोस्ती के रिश्ते को ताक पर रखते हुए कत्ल की ऐसी खौफनाक कहानी लिखी है, जिससे दोस्त के ही घर में मातमी सन्नाटा पसर गया है और परिजन चीख कर हत्या का आरोप मृतक के दोस्त पर लगा रहे हैं और सड़क जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस है कि सुनने को तैयार ही नहीं है और ना ही परिजनों के दर्द को समझने की कोशिश कर रही है, जिसके घर के नौजवान की हत्या हुई है। कत्ल की इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि 26 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे बोधगावा के रहने वाले रविंदर पासवान का बेटा छात्र रोहित अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से बिट्टू की आवाज आई और वो उससे मिलने के लिए उसकी ओर खींचा चला गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके मोबाइल पर बजी घंटी मिलन की नहीं, मौत की थी। जो चाचा भी बता रहे कि कॉल गया था, वो बिट्टू ही किया था। 4 बजे कॉल किया सर, तो बुलाया उसको। तो छोटा भाई का तो साइकिल से हमको मतलब गांव वाला लड़का कोई बताया है बसंत चके कि साइकिल से बेचारा का तो आया है, कोई काम मान लीजिए कोई काम ही होगा।
चाहे साइकिल से आया, फिर का तो बाइक पर बैठा है, पता ना नेवरा उड़ा कहाँ गया है सर। और फिर उस समय से तो लड़का गायब है सर। 9 बजे चाचा बोल रहे हैं कि कॉल किए तो नंबर बंद है। वही लड़का हम लोग को पता है कि वही लड़का जो घटना किया है, वही 2-3 लड़का मिल के सर घटना किया है। और ये बिट्टू सर जो है बसंत चक्कर और गांजा पीने वाला लड़का, जिसकी पटकथा उसके दगाबाज दोस्त ने पहले से लिख दी थी। वो मिलने तो चला गया, लेकिन लौटकर वापस घर नहीं लौटा। उसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन रोहित का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 27 दिसंबर को किसी ने फोन कर हत्या की जानकारी दी। कत्ल की खबर सुनते ही परिजन आनन फानन में मौके पर पहुंचे तो देखा कि रोहित खून से लथपथ नेवरा थाना क्षेत्र के चिरैया टार के बधार में पड़ा हुआ है। उसके बाद हत्या की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई और लोग आक्रोशित हो गए। घंटों बाद 5 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और आरोपी की बाइक लेकर पुलिस चली गई। मामला है सर? हाँ, रोहित कुमार नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। अच्छा। जो बुरगावा के रहने वाले हैं, नेवरा में रहते थे अपने नानी के यहाँ। अच्छा। उनका हत्या हो गई है, गोली मार कर हत्या कर दिया गया है। जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उसके निशानदेही पे अन्य व्यक्ति का भी नाम बता रहा है। उसको हम लोग पकड़ने की हत्या का वजह कुछ पता चला? पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग आगे का मोबाइल किस चीज से हत्या किया गया है? गोली मार। अब परिजन मृतक रोहित के दोस्त बिट्टू पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जल्दी गिरफ्तार हुए सर। जो भी इस घटना का अंजाम दिया है उसको मतलब सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, ताकि देश के बेटा है वो ले गया आने वाले भविष्य में किसी का बाल बच्चा के साथ यह दुर्घटना न हो। जादव का बेटा है, कोचिना में हुआ, बिट्टू नाम है उसका, वही हमारे पोता के ले गया है। किस वजह से? कहा ले गया, वहाँ बुला के ले गया, वही गायब है, ला के मर्डर कर दिया। कब से गायब था? 5 बजे से गायब है। शाम से? जी। पढ़ने के लिए घर से कह के गया था? क्या कहा? जी, पढ़ ही रहा था सर, पढ़ने की परीक्षा था, पढ़ रहा था। उसको फोन किया, फोन करके ले गया गाड़ी पर बैठा के। अभी प्रशासन उसका गाड़ी ले गया है। उसके जो बोधगामा गांव के जो कुछ युवक हैं उस पे ही शक जाहिर की जा रही है और पुलिस अभी तक कुछ खास कार्रवाई नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस को परिजनों ने बताया है उन लोगों के नाम जिन्होंने हत्या की है संभावित, लेकिन अभी पुलिस की कार्रवाई अभी शून्य तरीके से नजर आ रहा है और आक्रोशित हैं ग्रामीण और साथ में परिजन भी। अब सवाल ये है कि क्या मृतक रोहित के दोस्त ने हत्या की पटकथा लिखी है? क्या दोस्त बिट्टू ने रोहित की चाकू और गोली मारकर हत्या की है? अगर हाँ, तो रोहित की हत्या में बिट्टू के साथ कौन कौन लोग थे? क्या रोहित से बिट्टू की कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं, तो क्या प्रेम प्रसंग में हत्या की साजिश रची गई है? क्या पुलिस बिट्टू के मोबाइल का कॉल डिटेल्स खंगालेगी? क्या कॉल डिटेल्स से खुलेगा रोहित की हत्या का राज? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके बाद परिजन पुलिस से मांग कर रहे हैं और आरोपी को गिरफ्तार करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। आरोपी बिट्टू घर छोड़कर फरार है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब नींद से जागेगी, दोस्ती में हुए कत्ल की गुत्थी को सुलझाएगी, हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराएगी और आरोपी को जेल की सलाखों में पहुंचाएगी। लेकिन जिस तरह से दोस्त ने दोस्ती में दगाबाजी की है और कत्ल की पटकथा लिखी है, वो खौफनाक और खतरनाक है। इंतजार है पुलिस के खुलासे का, जो रोहित के कत्ल के पीछे का राज खोलेगा और कातिल के चेहरे को बेनकाब करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिवान में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने 2 लूट की वारदात को अंजाम दिया है और खाकी के खौफ को खामोश करते हुए स्वर्ण कारोबारी लाल बाबू सोनी की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से सिवान की सड़क पर आक्रोश की आग धधक रही है। कारोबारी दुकानें बंद करके पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस खूनी खेल को रोकने में फेल है, हमारी जान खतरे में। क्या है बेखौफ बदमाशों की खूनी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। सिवान में स्वर्ण कारोबारी की हत्या,
लूट के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। और खत्म हो गई लाल बाबू सोनी की जिंदगी। सिवान जिले के आंदर थाने की पुलिस के खिलाफ लोगों का ये आक्रोश, दुकानों का बंद पड़ा शटर और मौत की आगोश में सोए स्वर्ण कारोबारी की लाश उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए अंजाम दिया है, जिसके बाद से कारोबारी आक्रोशित हैं और अपनी दुकानें बंद कर सड़क पर उतर आए हैं। ये सभी आंदर थाने की पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पुलिस को नींद से जगाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, जिसे समझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सर्दी में पसीने बहाने पड़े क्योंकि सिवान में अब कारोबारियों को अपनी जान पर खतरा सता रहा है, जिसे लेकर कारोबारी लाल बाबू सोनी की हत्या के बाद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिन रात पहरा लगाता है, दिन रात परिक्रमा करता है, इधर अगर जाता है तो इधर डकैती होता है, अगर वो इधर जाता है तो इधर दुकान लूटता है, इधर व्यवसायी का कोई भी क्या लग रहा है कि प्रशासन की वजह से सब घटना हो रहा है? सारा प्रशासन की वजह से हो रहा है। प्रशासन अगर चाह दे तो एक भी पत्ता यहाँ नहीं खड़केगा। अगर प्रशासन चाह देगा तो 24 घंटा में जो भी क्रिमिनल ऐसा किया है वो तुरंत यहाँ गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन प्रशासन चाहता नहीं। क्यों कि दो आदमी जब जाता है थाने में तो एक पार्टी से 10,000 लिया जाता है, दूसरा पार्टी जाता है तो उसे 20,000 लिया जाता है, लेकिन प्रशासन कुछ करता नहीं है। सिवान के अंदर में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी लाल बाबू सोनी को लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। पहले तो आक्रोशित लोगों ने सिवान सदर अस्पताल में जमकर बवाल काटा, उसके बाद आंदर बाजार को सड़क जाम कर दुकानें बंद रखी। जिले के एसपी भी इन आरोपों को सुन लें। कारोबारियों का आरोप है कि पुलिस सिर्फ पैसे का खेल खेलती है और अपराधी जुर्म का धंधा करते हैं, जिसे रोकने में जिले की पुलिस नाकाम है। वहीं लूट और हत्या की वारदात के बारे में लोगों का कहना है कि आंदर थाना इलाके के गाय घाट निवासी स्वर्ण कारोबारी लाल बाबू सोनी हर रोज की तरह 26 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक करके लूटने की कोशिश की और जब कारोबारी ने विरोध किया तो अपराधियों ने गोली दाग दिया, जिससे कारोबारी लाल बाबू सोनी बाइक से जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद जेवर और कैश लेकर बदमाश आंखों से ओझल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचते तब तक लुटेरे आंदर थाने की सीमा को लांघ चुके थे। उसके बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने निजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति को नाजुक बताते हुए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से भी डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए पटना रेफर कर दिया, जिसके बाद पटना ले जाने के दौरान ही रास्ते में उनकी सांसें थम गईं। कोशिश की, वो भी हाथापाई किए, उसी समय उसी संदर्भ में उसको गोली मार दिया। कितना का लूट हुआ है? अब करीब सोना के जेवरात था, सब उसमें सामान था, हमारे ख्याल से 5-7 लाख रुपया होगा और नया बाइक भी था। प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन से क्या मांग करे? प्रशासन तो मुर्दा है। प्रशासन तो खाली आश्वासन देता, प्रशासन कुछ करता नहीं है। अगर प्रशासन सही होता तो जिले में कुछ नहीं होता। थैले में कितना कैश और कितने का जेवर था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है और ना ही पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाई है, जिसे लेकर अपराधियों में नाराजगी है। कारोबारी पुलिस पर संगीन आरोप लगा रहे हैं और अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। अपनी दुकानें बंद करके सिवान जिले की सोई हुई प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अभी से ही पुलिस नींद से जाग जाए, लेकिन पुलिस
ना तो बदलने को तैयार है और ना ही अपराधी को रोकने में कामयाब। पुलिस चौकी चाहिए, पेट्रोलिंग चाहिए। लूट और हत्या की वारदात के बाद पुलिस अब अपराधियों के खाक छान रही है, सड़कों पर गश्त कर रही है, अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश में लगी है। पुलिस अगर ये सजगता पहले दिखाई होती तो शायद लूट और हत्या की वारदात को अपराधी अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन दुख की बात यह है कि जिले की पुलिस आपराधिक वारदात के घंटों बाद एक्शन में आती है। तब तक बदमाश जिले की सीमा को लांघ चुके होते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक लूट और हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ